नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर मनोज झा। उन्होंने एक समीक्षा लिखी है, ए सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म। ये क्यों लिखी गई है, इस पर हम आपको बता दें कि हाल ही में एक राहुल गांधी पर एक टिप्पणी हुई है। उच्चतम न्यायालय के जज हैं दिवांकर दत्ता साहब, जज हैं। जज साहब ने एक टिप्पणी करी कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, सेना पर टिप्पणी पर राहुल गांधी को फटकार। तो ये एक खबर बहुत आप हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से मतलब अब इस पर जो सत्तारूढ़ दल है वो तो अपना पक्ष रखेगा, ये अलग बात है, लेकिन जो विपक्ष है और बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने इसकी आलोचना भी की है। आखिरकार है क्या कि जो हमारे संविधान में ऐसा कोई अधिकार न्यायपालिका को नहीं मिला कि वो ये तय करे कि किसी की जो राष्ट्रभक्ति है उसको निर्धारित अदालत करेगी, ऐसा नहीं है। तो इस पर वो अपनी बात कहते हैं कि जो इन्होंने कहा है कि एक देशभक्ति का प्रमाण पत्र, इस शीर्षक पर उन्होंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट सच्चे भारतीयों पर टिप्पणियां संस्थागत सीमाओं के अतिक्रमण और संकीर्ण सीमाओं के अतिक्रमण और संकीर्ण राष्ट्रवाद के वैध्यकरण की ओर संकेत करती है। ठीक है जी, उनकी मतलब संकीर्ण सोच है, कुंठित सोच, और उसकी तरफ ये दर्शाती है, ये कहना है उनका। ये गंभीर चिंता का विषय है कि अगर जब देश की सर्वोच्च जो कोई संवैधानिक जो न्यायालय है, अगर वो ये तय करने लगे कि किसी की जो देश प्रेम है या किसी का जो एक राष्ट्रभक्ति है या सच्चा वो उसे भारतीय कैसा होना चाहिए, उन्हें उसे क्या कहना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और साथ में वो ये कहते हैं कि अदालत ये भी निर्धारित करती है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के मामले में ऐसा मंच होना चाहिए जो भारत की संसद के समकक्ष हो, ना कि उससे कम। ठीक है जी, उन्होंने क्योंकि ये जो राहुल गांधी ने जो बात कही है वो चाइना के प्रति भी, तो वो संसद में भी अपनी वो बयान कर चुके थे। लोकतंत्र जो है, ये हमारा जो देश है बहुत विशाल है और इसमें बहुलता है, और इसके संविधान की रक्षा करना, इसकी बहुलता की भावना को कि इसको संभालना और स्वतंत्रता, बोलने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या बोलने की आज़ादी जो है उसे कायम रखना, ये जो है न्यायपालिका का कर्तव्य है जो संविधान में उल्लेखित है। फिर भी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियां जो भारतीय को की एकमात्र परिभाषा प्रस्तुत करती है कि सच्चे भारतीय होने की, यानी उनका एकमात्र का मतलब है कि सच्चे भारतीय होने की एकमात्र जो परिभाषा परिभाषित करने की कोशिश हुई है, इन्हें संवैधानिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक माना जाना चाहिए, ये उनका कहना है इस अपने उसमें जो उन्होंने समीक्षा लिखी है। क्योंकि बहुत लंबा है, हम इतना नहीं, हमारा तो अपना वीडियो की जो ड्यूरेशन है हम उसी के अंदर जो कुछ भी आपसे जानकारी मैक्सिमम साझा कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ी से फिर हमें हिंदी अनुवाद करना पड़ता है और वो कहीं शाब्दिक और कहीं भावात्मक जो होता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये है कि आपने भाव को समझना है कि किस तरह से जो टिप्पणी हुई और टिप्पणी पर जो न्यायपालिका की जो भूमिका है कि वो अगर ये साबित करना चाहे कि किसी का राष्ट्र प्रेम है वो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना, तो ये जो है ये उसके दायरे में नहीं आता न्यायपालिका। तो कुछ लोग राष्ट्रवाद को जैसा है वैसा मानते हैं, और वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि अन्य कुछ जो है लोग वो कड़वे प्रश्न भी करते हैं, और साथ में जो संभावित किसी तरह की जो आप कह सकते हैं चुनौतियां हैं या उनके समाधान ढूंढने का भी प्रयास होता है। ये दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती हैं। ऐसे में जब न्यायपालिका ये निर्धारित करने लगे कि सच्चा भारतीय कौन होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो ये भी एक जो है ये गलत परिपाटी होगी, और इसके लिए मानक भी तय करती है ये न्यायपालिका की तरफ वो कह रहे हैं। तो न्यायपालिका सिर्फ संस्थागत सीमाओं को ही नहीं लांघती। उनका कहना है कि यहाँ अगर ये तय करना शुरू कर दे कि उसकी देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए या उसका देश प्रेम ऐसा होना चाहिए और वो सच्चा भारतीय तब होगा, तो ऐसे में न्यायपालिका सिर्फ अपनी सीमा ही नहीं लांघती, बल्कि संकीर्ण, कुंठित और बहिष्कार करने योग्य राष्ट्रवाद की वैधता प्रदान करने का भी वो खतरा मोल लेती है। यहाँ मनोज झा साहब ये भी कहते हैं कि संविधान में हमारा जो संविधान है वो ये नहीं बताता कि भारतीय होना क्या है, ठीक है जी, या ये कहें कि देशभक्ति को कैसा मापा जाए उसको। इसके विपरीत संविधान हमें जो है हमारे विचार, अंतःकरण, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, उसे सुदृढ़ करता है। ठीक है जी, नागरिकों को यह साबित करने के लिए कि राष्ट्र
के विशेष जो संस्कृति किसी मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ये साबित करने नागरिकों को ये ज़रूरत नहीं है कि वो किसी एक खास राजनीतिक विचारधारा या किसी खास संस्कृति या संस्कृति से जुड़े होने के लिए होंगे, तभी वो एक सच्चे जो देशभक्त होंगे या एक सच्चे भारतीय होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप होने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो है कि अगर कोई थोपना चाहे तो वैसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप होने की ज़रूरत नहीं है किसी भारतीय को, ये कहना चाहते हैं। और इस पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ही 9 सितंबर 2024 में भी एक लिखा था, तब उन्होंने कहा था कि जो सरकार जो है वो राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चुनी जाती है 5 साल के बाद। अगर लोकतंत्र हमारा जिंदा रहता है, संविधान हमारा मजबूत है, तो ये 5 साल के बाद जो हमारे ही मतदान द्वारा सरकार चुनी गई है, अगर जो नहीं, अगर वो हमारे जो अधिकारों की या हमारे जो उनके शासन जो है वो ढंग से नहीं कर पाती तो वो बदल दी जाती है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार राष्ट्र नहीं है। ऐसे में सरकार अगर राष्ट्र हित को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है या यूँ कहें कि जानबूझकर जो तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है, तो ये भी नागरिकों का जो दायित्व बनता है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये जो कुछ घटित होता है, अगर सरकार इस तरह से करती है कि उनके हितों को या अपने किसी शासन को मनमानी के ढंग से चलाएं, या और भी जो देश के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है वैसा शासन चले, तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आज क्या आ गई है, अब देखो किसी ने एक बिल्कुल सही कहा था कि आज जो मसला आ गया है कि कहते हैं कि यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच अक्सर साबित करना पड़ता है। अब सच अक्सर साबित करना पड़ता है, इसके लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें उन्होंने जैसे 2 दिन पहले उन्होंने कहा था ना कि मेरे पास जो किस तरह से ईसी जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वोटों की चोरी करने में जो सहायता कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं, मैं इस पर परमाणु बम की तरह विस्फोट करूंगा। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है। EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. System कैसा चलता है, कहां से rigging हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. As you can see, you have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. तो then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है. That's the process and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data. Because they don't want us to look carefully. Right? And this task took us 6 months.
So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. Dikhao. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this. तो उसके लिए ये जो पंक्तियां हैं बहुत माकूल लगती हैं कि यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच अक्सर साबित करना पड़ता है। बड़ा जोर लगता है। उन्होंने ढेरों के ढेर उनके पास दस्तावेज आज मैंने देखा, जो वीडियो करूंगा मैं उस पर अगले किसी वीडियो में बात। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ पेट्राइटिज्म, ये जो इन्होंने मनोज झा साहब ने लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है कि भारत की जो वास्तविक शक्ति है, वो संवैधानिक जो नैतिकता है, वो ये नहीं है, वो संविधान में ही है, और ना कि सांस्कृतिक जो समानता या सरकार शासन द्वारा थोपे गए किसी प्रमुख आख्यानों को या उन पे कही गई बात को, या सरकार कह दे कि ये करो वो करो, ये तो ऐसा नहीं है। वो संविधान में जो निहित है उसी में ही हमारी जो है वास्तविक शक्ति जो लोगों की है वो समाई हुई है। उनका कहना ये है, कोई भी प्रयास विशेषकर सरकार द्वारा अगर सच्चा नागरिक कौन है परिभाषित किया जाता है तो ये खतरनाक उदाहरण है। अगर सरकार ये परिभाषित करना चाहती है कि सच्चा भारतीय कौन है, सच्चा नागरिक कौन है, उसका राष्ट्र प्रेम क्या है, देश प्रेम कौन है, तो ये एक खतरनाक स्थिति है। ये इस पर वो जोर दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी कही है आगे एक जगह। वो ये कहते हैं कि एक उनके पास, मेरे पास भी वो किताब है, हाउ डेमोक्रेसी डाइड, ये स्टीवन लिवित्स्की और डैनियल जेबलेट की लिखी हुई है। इस पर मैंने भी वो बनाया था कि किस तरह से जो लोकतंत्र है विश्व में सबवर्ट कैसे किया गया था, उसके ऊपर मैंने पेरू का एक उदाहरण दिया था, इसी किताब से दिया था। तो उन्होंने भी इस किताब को कोट किया है, मैं इस पर बात करूँगा। और उन्होंने कहा कि जो अगर देश के किस तरह से ये जो लोकतंत्र है ये पलट दिया जाता है, इस पर उन्होंने एक कुछ लिखा, मैं आपको बताऊँगा। तो उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार और राष्ट्र हितों के बीच जो है वो अंतर हमें स्पष्ट रखना चाहिए। सरकार अपनी जगह और राष्ट्र के हित अलग हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बात वो कहना चाहते हैं। सरकार एक अस्थायी राजनीतिक जनादेश है, जो उन्होंने 2024 की बात कही, उसी की बात, क्योंकि 5 साल के बाद अगर जनता के अनुकूल नहीं है तो वो बदल देती है। तो इस करके अस्थायी जो है जनादेश है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और साथ में ये कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश जो है वो मूल्यों, संवैधानिक मानदंडों और ख़ास तौर पर हाशिए पर धकेले गए नागरिकों के अधिकारों में निहित निरंतर सामूहिक आकांक्षा है। जो हमारा संविधान है वो क्या है कि उन लोगों की उम्मीद है जो हाशिए पे धकेले गए हैं या किसी भी वजह से वो हैं, तो उनकी जो आशाएं हैं, उम्मीद है, आकांक्षाएं हैं, उनको वो निरंतर बरकरार रखता है। ये संविधान की खासियत है। तो ऐसी बात जो है ये आप समझिए कि उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है, और अपने शब्दों में उन्होंने बहुत ही सुलझे हुए जो कहते हैं कि भाषा में ये कहा गया है कि अगर ये टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय से मिलें या न्यायालय से मिलें कि सच्चा भारतीय कौन है, और इसको परिभाषित करने की कोशिश की जाए एक ख़ास राजनीतिक विचारधारा के तहत, तो ये स्थिति खतरनाक है। तो इसको हमें समझना होगा। आप भी समझिएगा, तो इस पर हमें थोड़ा सा गौर करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।